हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के विषय में बात करेंगे क्योंकि संस्कृत के भी हमारे पास बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। बहुत कमेंट किए हैं कि सर संस्कृत का भी बनाइए, तो क्यों ना बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को सभी लड़कों को देख कर ही चलना है। तो आज से मैं संस्कृत का भी डेली वीडियोज आपका चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, और पूरा सब्जेक्ट इसका भी क्लियर कराया जाएगा। अगर हमसे बच्चे जुड़े हैं तो उनको निराशा नहीं होनी चाहिए, सारा कंप्लीट कोर्स से कराना चाहिए ताकि उनका भी अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो संस्कृत का जो आज पहला चैप्टर होता है, जैसे गद्य खंड का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। और पहला चैप्टर यह है कि कवि कुल गुरु कालिदास। ये जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट गद्य खंड होंगे वो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कवि कुल गुरु कालिदास के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके गदखंड सभी में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो आपकी डिमांड पे यह चीज़ मैं बना रहा हूँ, तो लाइक तो बनता ही है स्टूडेंट। ठीक है, लाइक आप हमके कीजिए और चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और पहला मैं आपको दिखाता हूँ गद्य जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहला गद्यांश आप नोट कीजिए हमारे साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग उसके साथ नोट कीजिए वीडियो को रोककर कि रघुवंशे कालिदास रघुवंशिना चित्रण तथा करोति यथा भारतीय जन जीवन वस्योदांतर दर्शनायम सब सम्यग दिग्दर्शन भवेत रघुकुलजा राजन प्रजाक्षमाय बलिमाहरम मित स्वयं भाषणस्ते सदा सत्यनिष्ठा आसन यस अस्कामस्ते तदर्थ प्राणपि व्यक्तु सदैवोदता अभवन केवलम संत्यर्थते ते गृहमेधिनो बहुबुहु शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धकेय मुक्त्यर्थ मुनिवादचरणम तेषा वंतमासीत बालवृद्धा वनितादीनां यदा चरणम कालिदास काव्य निरूपित तदवर्थता भारतीय संस्कृति गौरवार्णो पूर्वमेव। तो देखिए, ये संस्कृत के वर्ड हैं, काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं पढ़ने में। मैं किसी न किसी तरह प्रयास करता हूँ, अच्छे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग उस वीडियो को रोककर इसको क्या करना है स्टूडेंट, इसको नोट करना है। ये आपका पहला गद्य है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य है इस चैप्टर का। तो इस गद्य को आप लोग रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसका प्रसंग और हिंदी में अनुवाद इसका आप बताने जा रहा हूँ, उसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे ढंग से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए अब इसके प्रसंग और हम अनुवाद की ओर बढ़ चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, उस गद्यांश का प्रसंग लिखने के लिए बोला गया किस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में हमारी रघुवंशी राजाओं के आचरण का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर इसका अनुवाद लिखिए स्टूडेंट कि रघुवंश में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण उस प्रकार करते हैं जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का भली प्रकार का वर्णन हो सके। ठीक है, बड़ी प्रकार वर्णन हो सके। ठीक है, अब देखिए, रघुकुल में पैदा हुए राजा लोग प्रजा की भलाई के लिए कर टैक्स लेते थे। परमित और सदी हुई वाणी बोलने वाले वे सदा सत्यनिष्ठ होते थे। यश की इच्छा करने वाले उसके लिए प्राणों को भी छोड़ने हेतु सदैव तत्पर रहते थे। संतान के लिए ही वे गृहस्थ धर्म वाले होते थे। बचपन में विद्या प्राप्ति, युवावस्था में भोग और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनका धर्म था। बालक वृद्ध स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है वह सभी प्रकार के भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही है। तो यह स्टूडेंट आपका हिंदी में अनुवाद है। तब आप जाके इतना लिखेंगे तो पहला आपका जो गद्य था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। गद्य का मैंने प्रसंग बता दिया और हिंदी में इसका अनुवाद बता दिया। ठीक है, तो हिंदी में इसका अनुवाद आप इस ढंग से लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा स्टूडेंट। मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे पहला और गद्यांश आपका कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे दूसरे गद्यांश की ओर, उसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, दूसरा जो गद्यांश उसको नोट कीजिए कि प्रस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतम भारतीय कविरस्ति एकतस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहार दृश्यते अपरतश्च। फिर भारतीय एवं जीवन पछते सर्वादिष्टा तत्र राजजते का
काव्यतस्कर्तृष्टता तस्य काव्यसु मानवमंसः सूक्ष्मानुभूतिनामिन्द्रधनुः कस्यापि सदृश्य चिन्तमार्वश्चनु मारयति प्रकृतिरपि स्वजड़तम विहाय सर्वत्र मानवंशचरी वातरति। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा पढ़ने में गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि संस्कृत डिफिकल्ट वर्ड होती है, ठीक है। पढ़ने में थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, तो आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ नोट करना है स्टूडेंट, ठीक है। इसको नोट करके याद करके जाना है। देखिए स्टूडेंट, प्रसंग इसका क्या है, असली चीज़ ये है, ठीक है। इसको तो 2 लाइन भी याद किए रहेंगे तो आपको पकड़ लेंगे कि हाँ इसका क्या होगा। इसको पढ़ने के बाद ये मेन चीज़ ये है आपका कि प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास की रचनाओं के माधुर्य और आकर्षण की चर्चा की गई है, ठीक है। अब देखिए अनुवाद इसका लिखेंगे कि वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं, एक और जहां उनकी रचनाओं में काव्य के लिए उचित गुणों का समावेश दिखाई देता है, तो दूसरी ओर उनमें भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता भी सुशोभित होती है। काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी जगह काव्यों में मानव की संचारी समान आचरण करती है। तो इस प्रकार यहाँ पे हिंदी का अनुवाद है, इसका हिंदी में अनुवाद लिख लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने इसका प्रसंग बता दिया और यह गद्य जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने बता दिया, और जो गद्य मैं बता रहा हूँ उसको अगर तैयार कर लेते हैं तो उससे बाहर आएगा भी नहीं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो दूसरा गद्य आपने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे ढंग से, उम्मीद करता हूँ आप क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे तीसरे गद्य की ओर। चलिए स्टूडेंट, तीसरा गद्य उतारिए, इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कालिदास से नव नमोन में शालिन्या प्रज्ञा उन्मीलन तस्य कृतिषु नासित कस्यचित् सुधिय परोक्षम संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलम वदस्य स सर्वानिता नागतानं कविनतिस्य रघुवंशम कुमार संभवच तस्य महाकाव्यद्वयम् मेघदूतम ऋतु संहारच खंडकाव्य मालवी काग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकानि सन्ति। तत्र रघुवंश नाम महाकाव्य कवि कुलगुरुः सर्वातिशयानि कृतिरस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादरभ्यम अग्निवर्ण पर्यन्तं इच्छावाकु वसावंत सबूतानम नृपतीनाम वदा निरूपणमस्ति, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, ये जो हमारा गद्य है इसको अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य, इसको आपको नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे गद्य आपने नोट कर लिया तो प्रसंग देखते हैं। अब प्रसंग इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है, और यहाँ पे इसका अनुवाद लिखिए। कह रहा है अनुवाद कि कालिदास के नए नए विकास से युक्त बुद्धि का उद्घाटन उनकी रचनाओं में नहीं है, ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष अप्रसिद्ध कथन है। संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपना कौशल दिखाकर वे अतीत और भविष्य के सभी कवियों में श्रेष्ठ है। और रघुवंशम कुमार संभवम यहाँ तक आपने नोट कर लिया, फिर उसके आगे आपको नोट करना इस स्लिप में है। 2 महाकाव्य मेघदूतम और ऋतु संहार, 2 खंडकाव्य मालवी अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। इनमें से रघुवंशम नामक का जो महाकाव्य है वो कपिल गुरु की श्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्य में दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण तक के इच्छावकु वंश में उत्पन्न राजाओं की उदारता का वर्णन है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर तीसरा, और इसका यह हिंदी का अनुवाद था, प्रसंग मैंने बता दिया। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया है, और आपने नोट इसको कर लिया तो हम बढ़ेंगे चौथे गद्य की ओर जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट, चौथा गद्य उतारिए जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा गद्य कह रहा है कि कवि कालिदास से जन्म स्थान विषडपी नैकमेत्यस्मस्ति एतावानं कवेर्स्य महिमामस्ति यत् सर्वे यं स्वदेशीय साधयन्तु तत्परा भवन्ति कश्मीरवास विद्यास कश्मीरोद्भवा त मन्यन्त वर्णवासिनश्च बंगलादेशीयम् अस्ति तावदेयन्त्रे समीक्षक वर्ग यस्य मतेन कालिदास उज्जयिन्या
लब्ध जन्मास्थित उज्जैनिना प्रति कवे साति स्टुनराग एतनमंतम पुष्णाति। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह जो गद्य में बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है, तो इसको आपको लिख लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तभी आपने नोट कर लिया है, तब प्रसंग देखते हैं। अब प्रसंग इसका है कि प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास के जन्म के विषय में प्रचलित विभिन्न मत और तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। अब इसका हिंदी में हम अनुवाद देखेंगे कि इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा। तो कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। इस कवि की ऐसी महिमा है कि सभी इसे अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर के निवासी विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं और बंगाल के निवासी बंगाल देश में उत्पन्न हुआ। दूसरा भी समीक्षकों का वर्ग है जिसके मत से कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका हिंदी में अनुवाद है। तो यहाँ पे हिंदी में अनुवाद भी मैंने बता दिया, आप नोट कर लीजिए। प्रसंग मैंने बता दिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य तो है ये, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा गद्य वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इस वीडियो का लास्ट अब हम गद्य देखेंगे, मात्र 5 ही इस चैप्टर के जो मोस्ट गद्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 के अलावा इसमें से कोई नहीं आएगा। वैसे तो है इसमें कम से कम 10-15 गद्य हैं, लेकिन 5 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फालतू की चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 ही आपको केयर करके जाना है। चलिए 5वां देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए 5वां आपकी स्क्रीन पर जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 5वां ये कराए कि महाकवि कालिदास संस्कृत कविना मुकुटमण्यस्ति न केवलम भारत देशे अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्टविषु स एकतामुष्टिः तस्यान्वधा कीर्तिकौमुदी देश देशांतरेषु प्रतिष्ठास्ति भारत देशे जन्म लब्धवास्व कवि कर्मणा देववाणी मल कुर्वाणः स न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कविरिति सवर्णादीयन्ते, ठीक है। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका गद्य है, इसको नोट कर लीजिएगा। संस्कृत का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके याद करके जाना है। अब देखिए इसका संदर्भ आप किस प्रकार लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड किस गद्य भारतीय संकलित कवि कुल गुरु कालिदास शीर्षक पाठ से उद्धृत है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास की प्रशंसा की गई है। और इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद आप लिखेंगे स्टूडेंट, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों की मुकुटमणि हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं। केवल भारत देश के ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में वे अद्वितीय हैं। उनकी निर्मल कीर्ति चंद्रिका देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म कविता से देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए वे केवल भारतवर्ष के ही कवि नहीं अपितु विश्व कवि के रूप में भी सभी उनका आदर करते हैं। यहाँ पे आदर लिख लीजिएगा, थोड़ा भर गया है, यहाँ पे लिखिए आदर करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य था 5वां, उसको कि मैंने आपके सामने व्यतीत किया। इसको मात्र 5 ये ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य है जो कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 5 अगर गद्य आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से ये आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। बस वीडियो को रोक के आप उनको उतार के उनका हिंदी में अनुवाद और प्रसंग लिख लीजिए। तो बताइए स्टूडेंट पहला चैप्टर आपको कैसा लगा है, ठीक है। पहला चैप्टर कवि कुल गुरु कालिदास चैप्टर खत्म होता हुआ यहाँ पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।